जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीएसआई भर्ती 2025 बड़ी अपडेट। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, मैं देख रहा हूं 2-3 दिनों से बहुत सारे साथियों के लगातार हमारे पास कमेंट पर कमेंट आ रहे थे। बहुत सारी लड़कियां लगातार कमेंट कर रही थी कि हमारे पास हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लड़कियों के इस बार यूपीएसआई में फॉर्म भरे जाएंगे तब लगेंगे। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी एक गलती, आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने में अगर आपकी एक गलती अगर आपने कर दी तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। भर्ती बोर्ड की तरफ से फाइनली एक और ऑफिशियली नोटिस आ चुका है और आप लोगों के लिए राहत है, मेल एंड फीमेल सभी के लिए। बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जिनको डिग्री से संबंधित, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डिग्री उनके पास नहीं थी तो वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो ग्रेजुएशन चल रही है वो लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर है। क्या वो भी इस यूपीएसआई में फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे? तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इसी टॉपिक से संबंधित है। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं, और जो भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली नोटिस आ चुका है तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं, तो ऑफिशियली नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम की लिंक लगा रखी है। बहुत सारे साथी लोग उसमें जुड़ चुके हैं। अगर आपके भी मन में, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ऑफिशियल नोटिस देखना चाहते हो तो जाइए फटाक। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की मूल विधि एवं संविधान की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू पब्लिकेशन की है। इस बुक से बहुत सारे बच्चे हैं जो खरीद कर तैयारी कर रहे हैं एवं रिव्यू भी दे रहे हैं। इसमें आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं जो यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं और मूल विधि, खास करके मूल विधि और संविधान की, उसके देखते हुए ये बुक को तैयार किया गया है। आने वाले प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। और चस्सू पब्लिकेशन का कॉम्बो पैक भी आता है। तो आप सभी लोग, जितने भी साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप चस्सू पब्लिकेशन की ये बेहतरीन बुक खरीद कर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। मैंने इस वीडियो की कम्युनिटी में इसकी लिंक लगा दी है, तो आप आइए फटाक से खरीद कर अपनी तैयारी में लग जाइए। और अगर आपके मन में यूपीएसआई वैकेंसी से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी प्रश्न है, जैसे आपको मान लीजिए यूपीएसआई का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको कुछ फॉर्म भरने में कोई अगर आप प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो अब आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। अगर आपका फॉर्म नहीं भर रहा है तो आप कैसे, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम आईडी बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी लिंक लगा रखी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी लोग ऐसे हैं जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने में कोई गलतियां होती हैं तो उसमें फिर सुधार नहीं होता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग एक बात समझ लीजिएगा। देखो, यूपीएसआई की आपकी पोस्ट की बात की जाए, आपकी 4543 पदों पर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपकी चल रही है। उम्र की बात की जाए तो उम्र 21 से 28 वर्ष। अगर आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष होगी तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उम्र में विशेष 3 वर्ष का छूट दिया गया है, ठीक है, 3 वर्ष का उम्र में छूट दिया गया है। और अगर बात की जाए योग्यता की, तो योग्यता है ग्रेजुएशन पास। तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये बनना है, अब आप लोग समझ लीजिएगा, भर्ती बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियली नोटिस आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि जैसे कि लड़कियां जो लगातार देख रही थी कि हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस पक्ष का होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यही बना हुआ था। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है फीमेल, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि फीमेल जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष का होना चाहिए। पिता पक्ष का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस आपका 1/4/2000 उसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट आप लोग देख लीजिएगा। एक मतलब 1 अप्रैल के बाद का बना नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल का अगर आपका बाद का बना हुआ होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या आ रही थी क्या, डिग्री में बहुत सारे बच्चे लगातार फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास डिग्री है लगभग 6 से लगभग 1 साल लग जाता है। डिग्री अगर देखो आपने ग्रेजुएशन किया है तो डिग्री आने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है, और 1 वर्ष में आपका डिग्री आता है। अगर आपके कॉलेज वाले डिग्री आपको नहीं दे रहे हैं तो आपके पास भर्ती बोर्ड ने
एक सुनहरा मौका दिया है। क्या मौका दिया है? आपको ये मौका दिया है कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी जो प्रोविजनल है, जो प्रोविजनल डिग्री है, जो आप यूनिवर्सिटी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करें कि हम ये डिग्री कैसे डाउनलोड करें, क्या करें। सारी अपडेट हम आपको, जैसा कि मैंने आप लोग बताया था, यूपीएसआई संबंधित हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहोगे, ठीक है। तो प्रोविजनल वाली आपकी डिग्री है, अगर आपके पास वो वाई डिग्री है तो आप उससे फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यूआई डिग्री लगा के आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब मैं सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी साथी लोग हैं, कि अब जो एक और प्रश्न है, एक प्रश्न ये बन रहा है कि फॉर्म जो भर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने किया है और अभी कुछ समय बाद पास हुए, जैसे कि अभी पास हुए, मान लीजिए उनका 1 महीने पहले रिजल्ट आया है, ठीक है, 1 महीने पहले रिजल्ट आया है, तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? अगर आपका 1 महीने पहले रिजल्ट आ गया है तो आप फॉर्म भर पाओगे। आप अपनी भी जो वेबसाइट पे जाके आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, आप वहाँ जाके ये डिग्री डाउनलोड करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये एक और बन रहा है कि जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका लास्ट सेमेस्टर है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बोल दिया है कि आप ये वाली डिग्री लगा दीजिएगा और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ओरिजिनल डिग्री दिखानी होगी। तो लगभग ये मान लीजिए कि अभी समय मिलेगा, लगभग 6 महीने का समय कम से कम लेके चलें, तो 6 महीने का समय मिलेगा। तो इस बीच में ये वाले बच्चे हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हम भी फॉर्म भर सकते हैं, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपका फाइनल ग्रेजुएशन हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका रिजल्ट अभी रुका हुआ है, तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तब आप फॉर्म भर पाओगे। तो मैं सभी से साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग फॉर्म जरूर भरें और यूपीएसआई से संबंधित हर एक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।